हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। जब भी हम केक बनाते हैं तब डेफिनेटली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मद्देनज़र रख के ही हम केक बनाते हैं। उनकी डिमांड्स का पूरा ध्यान रख के हम केक बनाते हैं। केक की ऑर्डर फाइनल करने से पहले हम कस्टमर को कुछ पिक्स भेजते हैं, मतलब कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं हमारे केक्स के, वो भेजते। उससे वो डिज़ाइन फाइनल कर लेते। उसके बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाती है। देन हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी केक बनाना स्टार्ट करने के बाद कस्टमर का कॉल आता है, नहीं हमें ये वाली डिज़ाइन नहीं चाहिए, थोड़ी सी अलग चाहिए। आपने वो दूसरे वाले केक में की थी ना, वो वाली डिज़ाइन चाहिए। ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ये कॉल आता है कि नहीं, हमें वो कलर नहीं चाहिए केक का, हमें थोड़ा सा शेडिंग चाहिए, हमें थोड़ा सा अलग शेडिंग चाहिए, थोड़ा सा क्यूट सा प्यारा सा, तो आप थोड़ा सा अलग बना दीजिए, हो जाएगा ना। ये बातें जब हम सुनते हैं तो थोड़े से शॉक होते हैं, क्योंकि जब केक बनाना स्टार्ट होता है पहले पहले तो हम ये चेंजेस कर लेते हैं। लेकिन अगर केक का फाइनल फिनिशिंग हुआ है उसके बाद अगर कस्टमर का कॉल आया कि नहीं हमें केक का शेडिंग चेंज करना है, हमें केक का कलर ही चेंज करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं और क्या हमें ये करना चाहिए? तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या किया। पहले तो हमने वैनिला स्पॉन्ज बेक करके लिया, उसमें हमने एडिबल रोज़ वाटर यूज़ किया है। अब नाइफ की मदद से हम 2 मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारे स्पॉन्ज की 3 लेयर्स अच्छे से कट हो जाए। जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम थ्रेड फिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें थ्रेड फिक्स करना है। उसके बाद हमें थ्रेड को क्रॉस देना है और बाहर की तरफ खींच लेंगे हम, ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छी तरह से नाइसली कट हो जाए। थ्रेड को हमें बिल्कुल टाइट पकड़ना है, अगर हम लूज़ कर देंगे तो स्पॉन्ज अनइवन कट होगा। देखिए कितना पोरस है हमारा स्पॉन्ज। चलिए अब हम यही प्रोसीजर रिपीट कर लेंगे, मतलब हम सेकंड मार्किंग में थ्रेड को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे, फिर उसे क्रॉस देंगे और थ्रेड को बाहर की तरफ खींचेंगे। देखिए कितना प्यारा कट हुआ है हमारा स्पॉन्ज, बिल्कुल पोरस है। अब स्पॉन्ज की क्रम कोटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इस तरह का सिलिकॉन का चॉकलेट मोल्ड लेंगे। बिल्कुल निचला वाला हिस्सा लेना है हमें, क्योंकि हमें चॉकलेट का एक छोटा सा बाउल बनाना है। इसके लिए हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करके लेंगे और उसकी मदद से हम 2 कोट देंगे, जैसे कि हम पिनाटा केक में देते हैं। उसी तरह से हम पिनाटो को मोल्ड को जैसे 2 टाइम या 3 टाइम कवर करते हैं, इसी तरह से हमने ये वाले मोल्ड को भी अच्छी तरह से कोट कर लिया। उसके बाद इस तरह से हम वो छोटा वाला क्यूट वाला हाफ सर्कल मोल्ड बना रहे हैं। देख कितना प्यारा निकल के आए हैं। ये चॉकलेट मोल्ड हमारे थीम केक का एक वैल्यूएबल पार्ट है। चलिए ये तो बन गया। अब हम क्रम कोटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने टर्न टेबल पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाई, उसके बाद स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रख दी। देन यहाँ पर हमने गुलकंद को लिया है, उसमें हमने गर्म पानी डाला है और थोड़ा सा हमने इसे कुक किया है। इसके बाद हम ये रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं, एज अ सोकिंग के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास एडिबल रोज़ वाटर नहीं है तब आप इससे भी एडिबल रोज़ वाटर बना सकते हो। उसके बाद अच्छी तरह से आइसिंग कर सकते हो। हमने स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लिया। उसके बाद क्रीम अप्लाई करेंगे हम। इस तरह से हम टू एंड फ्रो मेथड से टॉप का फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम साइड का भी फिनिशिंग करेंगे। मार्केट में आपको एडिबल रोज़ वाटर की बॉटल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो गुलकंद तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें हम गर्म पानी डालेंगे और थोड़ा सा उसे कुक करेंगे, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा आइसिंग होने जाने के बाद हमने यहाँ पर गुलकंद यूज़ किया। ये बिल्कुल फ्रेश है क्योंकि ये हमने घर पर ही बनाया है। उसके बाद हम सेकंड लेयर रख देंगे। देन हम गैप्स पहले फिलअप करेंगे। उसके बाद हम एडिबल रोज़ वाटर से, मतलब ये घर का बनाया हुआ एडिबल रोज़ वाटर है, इससे हम स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। देन व्हिप क्रीम अप्लाई कर लेंगे। मतलब हमारे पास अगर क्रश नहीं है तो क्या हम केक की फिलिंग नहीं कर सकते क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह की हेल्दी फिलिंग भी कर सकते हो और ये टेस्ट में भी बहुत सुंदर लगता है। चलिए अब हमारी सेकंड लेयर हो चुकी है। अब हम थर्ड लेयर रख देंगे। उसके बाद स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे।
देन व्हिप क्रीम से स्पॉन्ज को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को हम क्रम कोटिंग कहते हैं। क्रम कोट होने जाने के बाद हम केक को आधा घंटा जब फ्रिज में सेट करते हैं तो केक के क्रम्स बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से लिफ्टर से हम लिफ्ट कर लेंगे और केक बेस पर रख देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस तरह से अब हम लिफ्टर निकाल रहे हैं। बिल्कुल इजी प्रोसीजर है ये। अब हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसी आती है कि आप 15 मिनट में केक बनाना सिखाइए, आप आधे घंटे में केक बनाना सिखाइए। सॉरी, लेकिन मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मैं 15 के मिनट में केक बना सकूँ। चलिए अब हमारा फाइनल कोट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने आधा घंटा केक को फ्रिज में अच्छी तरह से सेट किया है। उसके बाद हम फाइनल कोट दे रहे हैं। फाइनल कोट जब हम देते हैं क्रम कोटिंग के बाद तो केक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। चलिए अब हमारे केक में पहला ट्विस्ट आने वाला है। हमने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक यहाँ पर देखिए पर्पल जेल कलर यूज़ किया है, क्योंकि उन्हें जेल कलर का शेडिंग चाहिए था। जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आप इस तरह से डाल सकते हो या पैलेट नाइफ पर भी ले सकते हो। और देखिए इस तरह से हम शेडिंग कर रहे हैं पर्पल कलर का। बिल्कुल लाइट कलर कीजिए या थोड़ा सा डार्क भी चलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, मतलब मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही मैंने इस तरह से पर्पल कलर का शेडिंग दिया हुआ है। देन कॉम स्कैपर की मदद से इस तरह से हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि उन्हें प्लेन सरफेस नहीं चाहिए था, उस पर इस तरह की डिज़ाइन चाहिए थी, तो हमने डिज़ाइन तो बना दी। उसके बाद हमारा जो चॉकलेट का बाउल हमने बनाया था उसे हमने एक चॉकलेट का हैंडल भी बना दिया। उसके बाद इस तरह से हमने चॉकलेट से ही टूथपिक हमें इसे अटैच करनी थी, तो हमने ये ऑलरेडी अटैच करके ली। जब हम ये केक पर इंसर्ट करने वाले थे तभी कस्टमर का कॉल आया कि नहीं, हमें पर्पल शेडिंग नहीं चाहिए, हमारी ये बेबी गर्ल है तो हमें पिंक शेड में केक चाहिए, तो क्या आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सोचा, उसके बाद जल्द ही उन्हें मैंने हाँ कह दिया। तो देखिए इस तरह से हमने केक का कलर चेंज किया। टॉप में हमने कोम्स कैपर से डिज़ाइन बना दी। उसके बाद ग्रीसिंग ब्रश पर हमने थोड़ा सा वाटर डाला। देन हमने साइड से भी थोड़ा सा एक डिज़ाइन का पार्ट बना दिया। अब हमने जो चॉकलेट का बाउल बनाया था उस पर व्हिप क्रीम से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी। अब हम ये केक पर इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारे केक की इनिशियल स्टेज थी, तो इसकी वजह से हम केक का कलर चेंज कर पाए। लेकिन अगर केक पूरा बन जाने के बाद केक का कलर चेंज करना पड़े तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टूथपिक के पीछे मैंने स्पॉन्ज का एक छोटा सा राउंड बनाया और वो एज अ सपोर्ट के तौर पर रखा है। और यहाँ पर टूथपिक को कवर करने के लिए हमने जो हमारी वेस्ट गई थी क्रीम, मतलब जो हमारी थोड़ी सी यूज़ हुई हो क्रीम या थोड़ी ड्राई है, थोड़ी सी उसमें क्रम्स है, वो वाली क्रीम हमने यूज़ की। उसके बाद वाइट क्रीम से ये अच्छी तरह से कवर किया। देन यहाँ पर यूज़ हुआ है 1F नोज़ल, जो कि हमने सम्रादनी केक में यूज़ किया है। उसी के साथ हमने गोल्डन जूबली केक में यूज़ किया है, वही वाला नोज़ल हमने यूज़ किया है। इस तरह से हम यहाँ पर ग्रीन एंड ऑरेंज डॉट्स देंगे ताकि ये फ्लावर्स बिल्कुल नेचुरल लगे। लेकिन अभी हमारे केक में नेक्स्ट ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी अभी मेरी नीस ने आके कहा, नहीं तू, उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें केक का कुछ शेडिंग चेंज करना है। आपको क्या लगता है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए? जी हाँ, मैं कभी किसी का कॉल रिजेक्ट नहीं करती। जो कि मेरे कस्टमर होते, जो कि मेरे स्टूडेंट होते, उनका कॉल मैं कभी रिजेक्ट नहीं करती। डेफिनेटली मैंने उनसे बात की और बात करके एक सॉल्यूशन निकला कि यहाँ पर रेड शेड बनानी है। केक तो हमारा पूरा बन के तैयार है, उसके बाद हम इसे रेड शेड दे, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, हमने केक की पूरी शेडिंग चेंज की, मतलब पूरा कलर चेंज किया। अब हमने यहाँ पर यूज़ किया है रेड कलर, लेकिन इस टाइम हमने रेड जेल कलर यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने स्प्रे बॉटल से रेड कलर का स्प्रे किया है। ये बिल्कुल एडिबल होता है, ये आप खा सकते हो। और उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच भी दिया है।
लेकिन ये करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे फ्लावर्स बिल्कुल वाइट कलर के थे तो उस पर भी थोड़ा डस्ट तो चला गया। तो हमने वो थोड़े से फ्लावर्स निकाले, उसके बाद अगेन फ्रेश वाले फ्लावर्स बना दिए। देखिए इस तरह की रेड एंड गोल्डन बॉटल आती है, उससे हमने शेडिंग किया है। लेकिन अभी हमारा थीम केक पूरा नहीं हुआ है। मुझे आपसे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक शेयर करनी है, वो आगे चल के हम करेंगे। आप सोच रहे होंगे क्या हमें एक केक में इतनी बार कभी चेंजेस करने पड़ते हैं? देखिए, अगर हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी को ज़्यादा डिमांड है, तो डेफ़िनेटली कभी ना कभी तो हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। मैंने भी कई बार ऐसी सिचुएशन फेस की है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके वो क्लाइंट मतलब आपके वो कस्टमर रेगुलर कस्टमर हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इसके लिए इतना एफ़र्ट्स तो लेना ही पड़ेगा। और उसी के साथ जितना भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा उसमें लगा है, वो भी वो देने के लिए तैयार है। तो आप एज़ पर उनकी एक्सपेक्टेशन ये बात ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारी दूसरे केक्स के ऑर्डर का शेड्यूल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए ये अगर एडजस्ट हो पाए तो ही कीजिए, क्योंकि एक ही कस्टमर हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता, बाकी कस्टमर भी हमारे बिज़नेस में उतने ही वैल्यूएबल हैं। इस तरह से हमने सारी सिचुएशन हैंडल की। उसके बाद हमने यहाँ पर एक्रेलिक के बटरफ्लाई लगाए हैं केक पर साइड में, लेकिन वो बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। उसी के साथ हमने नीचे शुगर बॉल्स लगाए हैं कॉपर कलर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ्लावर्स कितने रियल और नेचुरल बिल्कुल प्यारे से लग रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा ये केक वेलकम बेबी थीम केक है, तो हमने टॉपर के तौर पर क्या यूज़ किया। यहाँ पर हमने फ़ोटो प्रिंट यूज़ की है, लेकिन जिनका ये केक था उन्हें उनका बेबी का फ़ोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालना था, मतलब इस केक के साथ वो भी सोशल मीडिया पर आ जाता। तो हमने फ़ोटो प्रिंट ली है, लेकिन ये शुगर प्रिंट नहीं ली। जस्ट हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो भाई साहब होते हैं उनके पास जो वाले पेजेस होते हैं फ़ोटो प्रिंट के, उन पेजेस पे हमने उनकी बेबी की फ़ोटो अच्छी तरह से प्रिंट करवा ली। और जहाँ पर मैंने बेबी का छोटा सा टॉपर रखा है, वहाँ पर हमने टूथपिक की मदद से वहाँ पर वो फ़ोटो अच्छी तरह से अटैच कर ली और वो केक डिलीवर हो गया। मतलब अगर हमारे एरिया में शुगर पेंट नहीं अवेलेबल है, तो हम डेफ़िनेटली किसी भी फ़ोटोग्राफ़र भाई साहब के यहाँ जाके आपको जो फ़ोटो चाहिए वो प्रिंट करके ले सकते हैं। उसके बाद टूथपिक की मदद से वो अच्छी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलिए, इस तरह से हमने बहुत सारे हर्डल्स पार करते हुए हमारे केक की ऑर्डर बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट की है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थीम केक कैसा लगा, और उसी के साथ इस केक में हमने जो भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं वो करना सही था या गलत, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट थीम केक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।